पराली जलाने की समस्या से निजात पाने के लिए जो पूसा इंस्टीट्यूट ने घोल बनाने का तरीका निकाला है, तो आज से 10 दिन पहले ये घोल बनाने की प्रक्रिया दिल्ली में शुरू हुई थी। आज वो घोल बन के तैयार हो गए हैं और दिल्ली में लगभग 700 से 800 हेक्टेयर ज़मीन है जो कि धान जहाँ पे उगाई जाती है, नॉन बासमती धान, और उसके वहाँ पे पराली निकलती है, जिसकी वजह से कई बार उनको जलाना पड़ता था। अब ये घोल यहाँ पे छिड़का जाएगा और इसका सारा इंतजाम दिल्ली सरकार ने किया है। सारा घोल दिल्ली सरकार ने बनवाया है और इसको छिड़कने के लिए ट्रैक्टर्स का इंतजाम और छिड़कने वालों का इंतजाम, सारा इंतजाम दिल्ली सरकार ने किया है। किसान को इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं देने की ज़रूरत है। अगले कुछ दिन के अंदर ये सारे 700-750 हेक्टेयर में छिड़काव हो जाएगा और उसके बाद 20-25 दिन के अंदर ये पूरी ज़मीन जो है वो ये खाद में कन्वर्ट हो जाएगी सारी पराली, और अगली फसल बोने के लिए 20-25 दिन में ज़मीन इनकी तैयार हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ, जैसा पूसा इंस्टीट्यूट पिछले 4-5 साल से इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उनका ये कहना है कि वो काफ़ी ट्रायल्स और पायलट प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो पूसा इंस्टीट्यूट का क्लेम है वो सही है और इसके बाद किसानों को फ़ायदा होगा। अभी तक किसान इसको जलाया करते थे, जलाने की वजह से जो यूज़फुल बैक्टीरिया होते थे ज़मीन के वो भी मर जाया करते थे। अब ये करने से इनका एक तो फर्टिलाइज़र कम इस्तेमाल होगा बाद में, और दूसरा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ज़मीन की और इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। मुझे थोड़ी चिंता ये हो रही है कि अब आसपास के राज्यों के अंदर फिर से पराली जलने का काम शुरू हो गया है और जिसकी वजह से धुआं अब धीरे धीरे दिल्ली पहुंचने लगा है। पिछले 10 महीने से दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कंट्रोल में था, लेकिन अब फिर पोल्यूशन बढ़ने लगा है। मुझे चिंता दिल्ली के लोगों की है, मुझे चिंता पंजाब के लोगों की है, मुझे चिंता हरियाणा के लोगों की है। आप ये सोचिए कि पंजाब से जो धुआं आता है दिल्ली तक आते आते तो फिर भी थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में कितना धुआं आता है। जिस गांव के अंदर जो किसान, पंजाब में जिस गांव के अंदर किसान अपनी पराली जलाने के लिए मजबूर हो रहा है, वो मजबूरी में पराली जलाता है, उसे कोई जलाने में मज़ा नहीं आता, उसके तो और ज़मीन ख़राब होती है पराली जलाने से। जो किसान जलाने को मजबूर हो रहा है, उस गांव के अंदर कितना पोल्यूशन होगा ये आप सोच सकते हैं। वो तो उड़ के दिल्ली तक आता है ना। तो पंजाब के किसान दुखी हो रहे हैं, हरियाणा के किसान दुखी हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसान दुखी हो रहे हैं, दिल्ली की जनता दुखी हो रही है और सारी सरकारें आंख बंद करके बैठी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी सारी सरकारें भी ठोस कदम उठाएंगी ताकि किसानों को भी इससे राहत मिल सके और सारे उत्तर भारत को प्रदूषण से मुक्ति मिल सके। केंद्र सरकार गंभीर है पराली के बायोडिकम्पोजर को लेकर, क्योंकि आपने पड़ोसी राज्यों से बात की थी। सबको काम करना पड़ेगा, सबको गंभीरता से काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता, पिछले कितने सालों से अब ये हर साल इस वक्त अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की वजह से दुखी हो जाता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि कोई कदम नहीं उठाए जा पा रहे हैं। तो सब सरकारों को मिलके ब्लेम गेम छोड़िए, हमें एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना, सबको मिलके इसका समाधान निकालना है। काफी उपाय किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है टाइम जो 1 महीने का लगता है, क्या आपको लगता है कि पड़ोसी राज्यों के किसानों के पास 1 महीने का समय होगा? अगर सरकारें, दिल्ली सरकार 700 हेक्टेयर के लिए कर सकती है, तो बाकी सरकारें भी, मैं जब हमने ये शुरू किया था मैंने उनसे काफ़ी संपर्क करने की कोशिश की केंद्र सरकार से। अगर वो चाहते तो कुछ तो कम कर सकते थे इस साल। ये पूसा वाला जो हमारे को टेक्नोलॉजी आया, ये हमें लेट पता चला, सितंबर के महीने के आसपास पता चला, उनको भी पता था। तो गंभीरता चाहिए सब लोगों को मिलके, सारी एजेंसीज को, सभी को मिलके इसके बारे में गंभीर होना पड़ेगा।